हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आज का टॉपिक कंप्यूटर आधारित प्रश्नों पर है। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। और यहाँ पर जीके जो कि आपकी हर एक सब्जेक्ट की जीके यहाँ पर कराई जाती है, मॉडल पेपर भी कराए जाते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्रम से वीडियो देखते चलिए। और रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट भी होता है, लाइव टेस्ट होता है, तो उसे भी आप दे सकते हैं। चलिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि पीसी का पूरा रूप क्या है। पीसी का पूरा रूप क्या है, अर्थात इसका फुल फॉर्म पूछा है। और यहाँ पर पीसी का जो पूरा रूप क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। मतलब कि जैसे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही हम लोग पीसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि पद पीसी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन आपका वही है, ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर जिसे यहाँ पर कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा, तो अब अरे डिज़ाइन किया गया है तो किसके द्वारा किया गया होगा। तो यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर किसी व्यक्ति की कंप्यूटिंग आवश्यकताओं को, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये पर्सनल कंप्यूटर व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, यहाँ पर व्यक्ति भरा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा आपसे कि एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो कि देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ा आपका होता है, महंगा भी होता है कंप्यूटर। तो ये आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। यहाँ पर जो भरा जाएगा मेन फ्रेम भरा जाएगा कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो एक बड़ा महंगा कंप्यूटर होता है और इसमें एक साथ सैकड़ों या हज़ारों कह सकते हैं कि प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा आपसे कि निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा इनमें से सबसे छोटा है, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, नोटबुक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो नोटबुक हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को भी कहते हैं। जो आपके डेस्कटॉप हैं और पर्सनल कंप्यूटर, इनको हम लोग और क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 6 का जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, जो डेस्कटॉप हैं और पर्सनल कंप्यूटर हैं इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, इनको माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा आपसे यहाँ पर कि किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। संकर कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अनुपम तथा अंकीय, यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, किन विशेषताओं को समन्वय रहती है, तो विशेषता आपका हो जाएगा यहाँ पर कि जो आपका अनुपम तथा अंकीय कंप्यूटरों का यहाँ पर होता है, कंप्यूटर की विशेषता का समन्वय होता है। ठीक है, एनालॉग जो आपके होते हैं और डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल मतलब इनका इंग्लिश रूप भी होता है। ठीक है, अनुरूप मतलब हो गया एनालॉग और अंकीय मतलब हो गया यहाँ पर डिजिटल। ठीक है, इनका समन्वय रहता है जो किसी भी संकर कंप्यूटर में होता है, दोनों कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा आपसे कि एक सुहावा निजी कंपनी जो आपकी गोद में रखने लायक एक छोटा सा होता है क्या कहलाता है।
सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? नोटबुक। आप अपनी गोदी में भी रख के कह सकते हैं, गोद में रखने वाले आपके ये जो पोर्टेबल होते हैं इन्हें निजी कंप्यूटर या नोटबुक या कह सकते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें? लैपटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। समझ में आया? कई प्रकार के क्वेश्चन आपके होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। कि मेन फ्रेम कंप्यूटरों के आधार पर और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे, ये तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए सी नंबर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर आपका होता है वो बहुत बड़े तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं, ये विशिष्ट प्रयोजनों हेतु विशेष संस्थाओं द्वारा तैयार एवं विशेष संस्थाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें हजारों आपके प्रोसेसर होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं और एक साथ डाटा को अत्यधिक तीव्र गति से आप कह सकते हैं चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, जैसे आपके मौसम विभाग होता है तो मौसम विभाग जो देता है वहाँ पर भी इस प्रकार के आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? देखो, सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर, चार्ल्स बेबेज को। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का जनक, ये कह सकते हैं पिता कहा जाता है। ठीक है, देखो कंप्यूटर के विकास में एक व्यक्ति और थे, वान न्यूमैन। ठीक है, वान न्यूमैन, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन देखा जाए तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी सर्वप्रथम वो 1946 में हुई थी। और भारत में अगर बात करें कि भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या था? भारत में जो प्रथम कंप्यूटर था वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा आपसे कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? मतलब जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, अंकीय कंप्यूटर, उनमें क्या था? तो उनमें क्या था? उनमें था वाल्व। क्या लगे हुआ करते थे? उनमें वाल्व लगे हुआ करते थे। जैसे 1946 में एक कंप्यूटर था इनिक। ठीक है, ENIAK। अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, बीएड एग्ज़ाम। तो बीएड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था इनिक से संबंधित। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है इसी समान उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। और प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था इसमें से वाल्व अर्थात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। तो जो कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े बड़े हो जाते थे, जैसे एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होता था, उसमें से वाल्व लगे होते थे, बहुत हो जाता था। तो उसमें से एनर्जी लॉस भी बहुत ज़्यादा होती थी उसको चलाने में, है ना। तो इस कारण से धीरे धीरे जब माइक्रो प्रोसेसर आने लगे तो धीरे धीरे इनका आकार छोटा होने लगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं इनके निर्माण में जो प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट डी नंबर, सूक्ष्म संधारित्रों का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? तो सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग करते हैं। देखो अभी हम कहते थे कि पहली जो पीढ़ी थी तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूबों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और फिर ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ द्वितीय पीढ़ी में, फिर आईसी चिपों का प्रयोग हुआ तृतीय पीढ़ी में। अब देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर ये कह सकते हैं सूक्ष्म संधारित्र, इसका जो एक और नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग हो रहा है और 1971 से वर्तमान तक ऐसे ही आपके माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल बताइए। देखो जितने लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए वीडियो लाइक कर दिया करिए। ठीक है, सभी लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए। ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल पूछा गया है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1956 से 1963। ठीक है,
तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी नंबर 1956 से 1963। और हमने बताया था कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनमें जो प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ करता था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि चार्ल्स बेबेज ने निम्न में से कौन सी मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी, तो यहाँ पर ये जो मशीन बनी थी इसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था, ठीक है। क्या बोलते थे, डिफरेंस इंजन या वैसलेसिक इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन या कह सकते हैं कि इसे वैसलेसिक इंजन कहा जाता था। तो यहाँ पर 15 का जवाब क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन को दिया गया है आपसे कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो घरेलू काम होते हैं, छोटे काम होते हैं, छोटे सस्ते कंप्यूटर भी होते हैं, इनका जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार से, अर्थात किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आपके। तो ये कंप्यूटर आपके होते हैं कौन से, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, किस में जवाब देंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर देखो अनेक घरेलू उपकरणों जैसे माइक्रोवेव, ओवन मशीन एवं डिशवॉश आदि में जो होते हैं वो जैसे एम्बेडेड एक कंप्यूटर आता है एम्बेडेड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे घरेलू काम होते हैं उपकरण उनमें प्रयोग होता है छोटा सा, लेकिन इनमें ऑप्शन कोई नहीं है, ये चीज़ आपके प्रयोग नहीं होते। जैसे घरेलू काम हमने बताया ना कि घरेलू काम के लिए जैसे आपकी वॉशिंग मशीन हो गई है ना, तो उनमें भी कहीं ना कहीं छोटा सा उपकरण लगा होता है ना, तो ये कंप्यूटर डिवाइस बोल देते हैं। तो उसको जो बोला जाता है एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड बोल देते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर था आपका वो कौन था। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और जवाब आ रहे हैं, और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका था यूनिवाक। कौन था, यूनिवाक कंप्यूटर था, जो कि कह सकते हैं कि साधारण नाम से जाना जाता था, ठीक है, यूनिवाक। और तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यूनिवाक हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर जिसका उद्घाटन या उत्पादन जो हुआ था वो अमेरिका में वाणिज्य प्रयोग के लिए किया गया था, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं पहला संक्रिय इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो अभी हमने बताया था इनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये पहला व्यवहारिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और इसका अभी आविष्कार जो हुआ था 1946 में हुआ था, जेपी एकर्ट एवं जॉन मचारी ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। पाँचवीं पीढ़ी में क्या उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो देखो बोली की पहचान तो कर ही लेते हैं, है ना, मोबाइल देखते हैं कि मोबाइल में हर प्रकार की पहचान होती है, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, लेकिन निर्वात ट्यूबें नहीं है, ठीक है, निर्वात या कहते हैं वैक्यूम ट्यूब इसमें से आपकी नहीं है। इनका जो प्रयोग हुआ करता था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर्स कैरेक्टरों और नंबरों का निरूपण करते हैं। तो यहाँ पर 20 का जवाब होगा आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टरों और नंबरों का निरूपण जो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं, जो नंबर यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। और बाइनरी सिस्टम में आपके बोलते हैं 0 और 1। 0 और 1 सिस्टम जो न्यूब होता है इसे हम लोग द्विधारी या इसे हम लोग बाइनरी रूप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे BIT का रूप बताइए। BIT का फुल फॉर्म क्या होता है, BIT तो इसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं इसे, बाइनरी
डिजिट बोलते हैं। चूँकि बिट है आपका, ये कंप्यूटर एवं दूरसंचार में सूचना की बेसिक कैपेसिटी है, तो आपका प्रयुक्त शब्दावली आपका है, ठीक है। और इसका पूर्ण रूप होता है बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। और इसका मान होता है 0 से 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 8 0 और 1 S की स्ट्रिंग को क्या कहते हैं। 8 0 और 1 सेकेंड, अर्थात 8 0 और 1 बिट्स की स्ट्रिंग जो होती है उसे बाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइट कहलाती है। ऑप्शन आपके यहाँ पर टिक हो जाएगा बाइट। ये देखो, ये कंप्यूटर के जो होता है ना, तो डाटा को बाइनरी प्रणाली में आपके रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है? तो देखो यहाँ पर दिया है बिट, बाइनरी, माउस, पेंसिल तो होगा नहीं, तो इजी से क्वेश्चन है कि पेंसिल का प्रयोग ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर जानकारी के लिए जो स्टोर की जाती है, अर्थात ये जो डाटा होता है उस डाटा को हम लोग बोलते हैं डिजिटल डाटा, ठीक है। कंप्यूटर में जानकारी के लिए जो आपका होता है डाटा, उसे बोलते हैं डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है? देखिए इसमें से कि बाइनरी नंबर में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिट डिजिटल नंबर्स के एक समूह तो होते नहीं इसमें। देखो 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को ही बाइट कहते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर सी जो आपका दिख रहा है आपका सही है कि 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या बोलते हैं? बाइट कहते हैं, ठीक है, बाइट कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो यहाँ पर हमने 25 प्रश्न ही लिए थे और देखा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर ना पूछा जाता हो। 2 से 3, 3 से 4 प्रश्न क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर डेली टेस्ट लगा सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर कह सकते हैं जीके का टेस्ट होता है। अब जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जिसमें से आपको नंबर मिले वही ज़्यादा वीडियो देखने को आपको मिलेगा, जहाँ से नंबर आप एग्ज़ाम में बटोर सको, ठीक है। वही टॉपिक हम ज़्यादा कराते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के समय दिक्कतें ना हो। पता लगा एग्ज़ाम के समय वही पढ़ो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ऐसे पहले रिवीजन करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हमने बता दिया है टाइमिंग, जो यूपीएसआई के बच्चे हैं तो यूपीएसआई के लिए जो आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, वो हिंदी की क्लास या कह सकते हैं कि मूल विधि या जो यूपीएसआई क्लास है वो अभी 10 बजे से आपकी नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है, 10 बजे से। और शाम 5 बजे लेखपाल वाले तैयार रहें। शाम को 5 बजे आपको ग्रामीण परिवेश से संबंधित आपकी वीडियो आ रहे हैं। और रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट होता है, ठीक है, रात 8:30 बजे। और ये टेस्ट होता है ऑल इंडिया टेस्ट होता है, ऑल एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई हो या लेखपाल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आपको 8:30 बजे यहाँ पर सॉल्व करा दिए थे। लगभग 500 आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर होने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि आप लोग हिंदी वाला टेस्ट ज़रूर दिया करिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम के हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सभी प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करवा देते हैं पहले से ही। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जितने लोग नए थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।